अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स कोर्स कोड 1429 एंड 5405 चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आज हम जो है पिछले हमने लेक्चर्स के अंदर इक्वेशंस के हवाले से, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से पढ़ा था। आज हम जो है इनइक्वालिटीज़ के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनइक्वालिटी होती क्या है। इनइक्वालिटी इज अ मैथमेटिकल सेंटेंस दैट यूजेस सिंबल्स सच एज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा डियर स्टूडेंट, आपकी आसानी के लिए मैं बताता जाऊँ। देखें ये सिंबल, ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है। कैसे? देखें, जिस साइड पर ये मुंह खुला होगा, जिस साइड पर ये वाली साइड खुली हुई होगी, वो वाली साइड जो है ग्रेटर होगी, और जो इसकी ये वाली साइड होगी ये इसकी लेस वाली साइड होगी। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ हमारे पास एक टर्म है, वो ये है कि इसके अंदर जो कंपेयर क्वांटिटीज़ हैं आर नॉट इक्वल। देखें, अगर क्वांटिटीज़ आपस में इक्वल हो जाएं तो फिर तो वो इक्वेशन बन जाएगी। इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये क्वांटिटीज़ आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर हम दो क्वांटिटी ले रहे हैं, एक ए ले रहे हैं और एक बी ले रहे हैं, तो ए अगर बी के बराबर हो जाएगा फिर तो इक्वेशन हो जाएगी। हमने इनइक्वालिटी शो करना है तो हम क्या करेंगे, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए इज़ लेस देन बी और ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब आगे हम इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, उस हवाले से हम बात करेंगे। चलिए अब उसके ऊपर आते हैं। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। देयर आर 3 टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज़। वो कौन कौन सी हैं? एक है एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी जो कि नंबर 1 पर है, एक है कंडीशनल इनइक्वालिटी और एक है डबल इनइक्वालिटी। जो एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी है ना, ये ऑलवेज ट्रू होती है। क्या है? ऑलवेज ट्रू होती है। कैसे? जैसे मैं एक बात यहाँ पर लिखूँ कि 2 इज़ लेस देन 6। हमें पता है कि 6 हमेशा बड़ा होता है और 2 हमेशा जो है वो छोटा होता है। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी है कि 2 इज़ ऑलवेज लेस देन 6। ओके हो गया। अच्छा, दूसरी कंडीशनल इनइक्वालिटी होती है विच इज़ ट्रू टू द सर्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स, विच इज़ ट्रू टू some certain values। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि 2x जो है ये लेस देन है 6 से। देखें, अगर यहाँ पर वहाँ पर x की जगह पर मैं 1 रखूँ तो 2 1s are 2, तो 2 तो 6 से छोटा होता ही होता है। ठीक है, 2 इज़ लेस देन 6 वाली बात ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखें 4 लिखूँ x की जगह पर, कि x की जगह पर 4 की वैल्यू पुटअप करूँ तो क्या आ जाएगा? 2 4s are 8। क्या 8 6 से छोटा होता है? नहीं होता। इसीलिए मैंने लिखा है कि ये सम सर्टेन वैल्यूज तक तो ये बात ठीक है, लेकिन हर बात के लिए ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, वो है डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी क्या है कि जिसमें हम x की वैल्यू जो है वो बाउंड हो जाए दो साइडों पर, वेयर द वैल्यू ऑफ x bounds on both sides। जैसे अगर यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिखूँ, इनइक्वालिटी लिखूँ 2 इज़ लेस देन x और ग्रेटर देन x, 2 इज़ लेस देन x एंड x 6 इज़ ग्रेटर देन x। तो ये हमारे पास देखें दो हमारे पास चीज़ें आ गई हैं कि x की वैल्यू 2 और 6 के दरमियान मौजूद है। ठीक है, तो ये हमने इसकी 3 टाइप जो है वो बयान कर ली। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि इंटरवल नोटेशन क्या होती है। बेसिकली इंटरवल नोटेशन क्या होती है, ठीक है, हम उसके ऊपर आते हैं कि इंटरवल नोटेशन क्या है। कि हम कहते हैं कि लेट x बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट लाई बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b इज कॉल्ड एन इंटरवल। यानी कि x की कोई सी भी दो वैल्यू हैं, एक a है और एक b है, तो ये x जो a और b के दरमियान लाई करेगा तो उसका जो हमारे पास इंटरवल होगा वो इस तरह का होगा, a, b, और ये इसका इंटरवल में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास इसी इंटरवल को जाहिर करने के 4 तरीक़ेकार मौजूद हैं। देयर आर 4 टाइप्स टू रिप्रेजेंट एन इंटरवल। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास इसकी कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला तो होता है ओपन इंटरवल, कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सेट मौजूद है
जिसके एंड पॉइंट्स ए और बी हैं, तो हम ओपन इंटरवल को जो जाहिर करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होगा, ए भी शामिल होगा और बी भी उसमें शामिल होगा, ए भी शामिल होगा और बी भी शामिल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कि हमारे पास एक पॉइंट है 2,5, ये एक ओपन इंटरवल है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 2 भी शामिल है, ठीक है। 2 तो शामिल नहीं है, सॉरी। ओपन इंटरवल का हमारे पास ये होता है कि ये जो ए और बी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इनके दरमियान अगर कोई वैल्यू लाइज करिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ, जरा इसको लिख के बताता हूँ। देखिए 2 और 5 अगर हमारे पास कोई इंटरवल है, तो अगर हम इसको जाहिर करना चाहते हैं एक्स की वैल्यू में, तो एक्स को हम लिखेंगे, ठीक है, रेशो लिखकर 2 इज़ लेस देन एक्स लेस देन 5। अगर यहाँ पर बराबरी का निशान आता तो फिर तो ये बात ठीक थी कि 2 भी इसमें शामिल होगा, 5 भी इसमें शामिल होगा। अब कहते हैं ना इसमें 2 शामिल है ना इसमें 5 शामिल है, यानी कि एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इस ओपन इंटरवल के अंदर। ठीक हो गया। चलिए अब हम उसके आते हैं दूसरी बात के ऊपर, वो है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल को जाहिर करने का वही तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें इसको अंदर हम लिखते इस तरह हैं, ये ब्रैकेट लगाते हैं ए कॉमा बी, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करना। क्लोज इंटरवल के अंदर ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं ये इसमें शामिल है, यानी कि ए भी शामिल है बी भी शामिल है। ये ओपन इंटरवल में क्या था कि ए और बी, ये छोटी ब्रैकेट हम जिनको कहते हैं वो लगाई थी हमने कहा था ना इसमें ए शामिल है ना इसमें बी शामिल है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। और क्लोज इंटरवल में हमारे पास क्या है कि ए और बी की वैल्यूज इसके अंदर शामिल होंगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, इसकी इनइक्वालिटी लिखूँ अगर, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, x वेयर एज 2 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। अब ये जो इक्वल टू का निशान है ना, ये शो कर रहा है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, 2b और 5b। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलो अब हम आ जाते हैं इसकी तीसरी टाइप के ऊपर। वो हमारे पास क्या है, वो है हाफ ओपन इंटरवल। हाफ ओपन इंटरवल यानी कि पहला हाफ ओपन है और फिर हाफ जो है वो उसमें क्लोज्ड है। उसको जाहिर करने का हमारे पास क्या तरीका है, उसको जाहिर हाफ ओपन इंटरवल को जाहिर करने का तरीका है कि आप पहली वैल्यू को करेंगे 2, ये ओपन हो गई, ये क्लोज्ड हो गई, ठीक है, हाफ ओपन इंटरवल। तो अगर इसकी हम रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहें तो वो हमारे पास किस तरह की आती है कि 2 जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, तो 2 इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 5। अब इक्वल टू की वजह से 5 क्लोज हो गया। तो इस पूरे इसको हम क्या कहते हैं कि जिसमें एक एंड पॉइंट पर एक कीमत शामिल होती है और दूसरी कीमत इसके अंदर शामिल नहीं होती। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलें अब हम अगली बात पर आते हैं, वो है हाफ क्लोज इंटरवल। हाफ क्लोज इंटरवल, अब ये उसका उलट ले लें। हाफ क्लोज इंटरवल कैसे, यहाँ पर 2 को क्लोज कर दें, 5 को ओपन कर दें। इसको अगर हम इंटरवल को इसमें एक्सप्रेशन करना चाहेंगे तो क्या बनेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5। ये है हाफ क्लोज इंटरवल। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलें अब मैं आपको इसके एग्जांपल की तरफ जाता हूँ। इसी चैप्टर की एग्जांपल नंबर 9 है। वो कहता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी 2x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, एक उसने इक्वेशन दे दी है, इनक्वालिटी दे दी है, कहता है आपने एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालनी है जिसके ऊपर ये सेटिस्फाई कर दे कि 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 7। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ ऐसे 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, अगर ये 2x माइनस 5 इधर का है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप इसको ना यही समझिएगा जैसे इक्वल का निशान डाला, आप कहीं से परेशान हो जाएंगे ये तो 5s वहाँ कैसे चला गया। तो इक्वालिटी में हम कैसे करते थे, एक चीज़ यहाँ माइनस हो रही है दूसरे से जाकर ऐड हो जाती थी, वही वाला काम हुआ है। तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ठीक है 12 बन गया। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल आई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये हमारे पास 6 की वैल्यू निकल आई, इसकी वैल्यू निकल आई है। तो ये वो इक्वेशन, ये वो वैल्यू है जो हमारे रिप्लाई को सेटिस्फाई करेगी इसके अंदर के x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। मेरे ख्याल से बिल्कुल सादा सी एग्जांपल थी, आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलिए अब साथ ही हम एक एग्जांपल नंबर 10 भी करते जाएं
कहते हैं कंपनी मैन्युफैक्चर्स शूज दैट हैज़ अ यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ $30 एंड यूनिट कॉस्ट प्राइस ऑफ $25. If fixed costs are $7 lakh, then determine the least number of units that must be sold for the company to have a profit. देखिए उसमें से 3 चीज़ें दे दी हैं. एक तो उसने कहा शू की प्राइस जो है सेलिंग प्राइस है वो $30 है और शू की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है $25. तो वही चीज़ हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर मेंशन कर लेंगे कि हमारे पास क्या है कि फ़र्ज़ किया अज्यूम करते हैं कि अज्यूम नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड, वो हमारे पास X यूनिट जो हैं वो सोल्ड हुए, क्योंकि अभी हमने मालूम करना है कि कितने यूनिट सोल्ड हो तब हमें रेवेन्यू आएगा. रेवेन्यू की उसने क्या कहा है कि एक की सेलिंग प्राइस है 30, टोटल कितने हैं X, तो टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा 30 ज़रब X. ठीक हो गया. टोटल कास्ट उसने कितनी दी है वो $25 दी है. टोटल कास्ट निकालनी है तो 25 ज़रबे X आ जाएगा हमारे पास. ठीक हो गया. और अब हमने क्या कहा था कि टोटल कास्ट कैसे आनी है, कि जो हमारे पास टोटल जो प्रॉफिट आना है वो कैसे आना है. यहाँ से हम उसको टोटल कास्ट पहले कर लेते हैं 25 + X. ठीक है, 25 + X और प्लस इसमें क्या कर देंगे, हमारे पास उसने कहा कि कॉस्ट आर $7 लाख, तो $7 लाख को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे. ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स. अब इस चीज़ को यहाँ आप दोबारा समझते जाएं, इससे शायद आप थोड़ा सा परेशान हो जाएं कि देखें इसने हमने कहा सबसे पहले कि हम सपोज करते हैं कि हमारे $X से सेल हुए. अगर हम उसकी रेवेन्यू निकालना चाहें तो हमने कहा कि एक की कीमत है $30, तो ये तो हमारे पास आ गई उसकी टोटल जो उसकी हमारे पास सेलिंग कॉस्ट आ गई. ठीक है, टोटल आइटम्स की. अब हम टोटल कास्ट निकालना चाह रहे हैं, वो उसने कहा कि आपके पास पैसे इतने आ गए, $7 लाख आ गए और टोटल जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कास्ट थी वो $25 फी पीस था. 25x जमा 7 लाख हमने किया तो यहाँ पर आ गया. अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि टोटल रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर दैन टोटल कॉस्ट है. ऐसी ही है, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर दैन टोटल कॉस्ट. तो आपके पास टोटल रेवेन्यू क्या है 30x. ऐसी है. चलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. टोटल रेवेन्यू होगी 30x विच इज़ ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट. अब टोटल कॉस्ट क्या है आपके पास 25x + 7 30x और ये आपके पास 25 इधर प्लस का है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा. ग्रेटर देन ये क्या बच गया 5x इज़ ग्रेटर देन, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल आई. x इज़ ग्रेटर देन, जब आप इसको तकसीम करते हैं तो ये बन जाता है $1,40,000. ठीक हो गया. हैंस हमारे पास एटलीस्ट मोर देन 1,40,000 यूनिट्स शुड बी सोल्ड आउट टू मेक अ प्रॉफिट. यानी कि कम से कम हमारे पास इतने अगर आइटम्स हमारे पास सेल हों, इतने आर्टिकल सेल हों तो तब हमारे पास जो इसमें प्रॉफिट आएगा. ये इसका आंसर आ गया. डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़.